स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, लास्ट टॉपिक हम लोगों ने एटॉमिक रेडियस के बारे में चर्चा की थी। एटॉमिक रेडियस क्या होती है वो सब चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से सीख ली थी। अब हम सीखने जा रहे हैं बेटा सेकेंड पार्ट, कौन सा, आयोनिक रेडियस। मैंने क्वेश्चन भेजा था बेटा, आप लोगों ने कोई कोई किसी ने जो है उनका आंसर नहीं किया है, ना मेरे पास भेजा, ना कोई पूछा मेरे से। तो यानी कि मेरे हिसाब से आप लोगों को वो चीज़ टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तभी नहीं पूछे आप लोगों ने। ठीक है, तो क्वेश्चन कर लिए होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बेटा सेकंड टॉपिक, आयनिक रेडियस। जैसा कि बेटा यहाँ पे आयनिक लिखा है ना, आयंस, यानी कि आयन बेसिकली फॉर्म होंगे। आयन कब फॉर्म होते हैं बेटा, जैसे सोडियम है बेटा, तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा ना, तभी तो आयन फॉर्म होगा ना सोडियम का। जैसे क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये किसका फॉर्म होगा, क्लोरीन का। तो क्या होगा, आयन एटम से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे या एक्सेप्ट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो आयन का फॉर्मेशन होगा। तो यानी कि आयन का जो फॉर्मेशन होता है, तो एटॉमिक रेडियस पे क्या डिपेंड करता है, उसको एटॉमिक रेडियस ना कह के क्या कहोगे आप लोग, आयोनिक रेडियस कहोगे। ठीक है ना, बोलिए। तो लिखो, when any atom accept electron or release electron, accept electron or release electron to form ion, to form ion, and the radius of ion from nucleus to outermost cell is called ionic radius। ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या बेटा, आयोनिक रेडियस। सम important points about ionic radius। आयोनिक रेडियस से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जिनको आपको सीखना है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए। जैसे हम तुमसे पूछे कि आयन कितने टाइप के होते हैं बेटा, 2 टाइप के। कौन कौन से, एक होता है केटायन, एक होता है एनायन। केटायन पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन ऋणात्मक चार्ज होता है। ये कब बनता है, व्हेन एटम रिलीजेस इलेक्ट्रॉन्स। और ये कब बनता है बेटा, बोलो, ये क्या होगा, व्हेन एटम एक्सेप्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो व्हेन एटम रिलीज, मतलब जैसे मान लो सोडियम है बेटा, तो सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है प्लस। ऐसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है, माइनस। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये एटम है बेटा, और ये क्या है, केटायन है, ये क्या है, एटम है, और ये क्या है बेटा, ये है एनायन। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन ये है, द केटायनिक रेडियस is smaller from parent atom। why, मतलब इन्होंने क्या बताया है, क्या, कि द कैटायनिक रेडियस इज स्मॉलर फ्रॉम पेरेंट एटम, यानी कि जिस कैटायन, मतलब जिस एटम से कैटायन बना है, ठीक है बेटा, उस एटम से उस कैटायन की रेडियस छोटी क्यों होती है, बताइए, क्यों छोटी होती है बेटा। तो
तो आपको रीजन लिखना होगा। क्या रीजन लिखोगे? देखिए जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्या जैसे हमने एटम लिया, क्या बेटा एटम लिया हम लोगों ने, सोडियम ही ले लिया, चलो ठीक है ना, सोडियम लिया। तो सोडियम 11 होता है बेटा, तो 2, 8 और 1। तो यहाँ पे देखो बेटा सेल नंबर कितने हैं, 1, 2 और 3, ठीक है ना, बोलिए। और जबकि कैटायन जो होता है वो क्या होगा, बोलो, ये प्लस हुआ मतलब 2 और 8, एक तो चला गया बाहर, तो एक पूरा सेल ही खत्म हो गया। देखो अब साइज किसका छोटा होगा बताओ, इसका साइज छोटा कैटायन का, इसका साइज बड़ा होगा पेरेंट आइटम का। तो रीजन क्या लिखोगे बेटा बताइए, बोलिए रीजन क्या होगा। ठीक है, लिखो बेटा, व्हेन एनी एटम रिलीज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म cation and the radius of cation is smaller, from parent atom because during formation of cation the whole outermost cell is removed, ये रिमूव हो जाता है बेटा, ठीक है ना। The whole outermost cell is removed. Due to this the cationic radius is smaller from parent atom। पेरेंट आइटम से क्या हो जाती है, कैटायनिक रेडियस स्मॉल हो जाती है। इसका रीजन क्या है कि पूरा का पूरा होल जो एटम है वो रिमूव हो जाता है। जो रिमूव, देखो यहाँ पे 3 थे, 1 2 3, यहाँ पे कितने बचे, 1 2 ही बचे। तो इस तरीके से क्या हो रहा बेटा, यहाँ पे रिमूव हो गया। जब रिमूव हो जाएगा तो क्या होगा बताओ, छोटी हो गई ना एटॉमिक आयनिक रेडियस। तो आयनिक रेडियस कैटायनिक के केस में क्या होगी, बोलिए, छोटी हो जाती है। अब एनायन के केस में बड़ी हो जाएगी, लेकिन उसका रीजन बताना पड़ेगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आप आयन पूछोगे, एनायन का पूछोगे। तो क्वेश्चन नंबर मेरा दूसरा यही है बेटा, क्या दूसरा क्वेश्चन है बेटा, द एनायनिक रेडियस इज लार्जर। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, द एनायनिक radius is larger from parent atom। पेरेंट एटम से वाई, ये पूछ रहा हूं मैं कि पेरेंट एटम जो होती है, पेरेंट एटम जो होता है बेटा, ठीक है ना, उससे जो जब एनायन बनता है तो उस एनायन की रेडियस बड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों होता है बताइए। जैसे आपने कैटायन के केस में क्या बताया, कैटायन के केस में आपने ये बताया कि भाई उसमें क्या होता है, पूरा का पूरा होल सेल खत्म हो जाता है, पूरा का पूरा होल सेल खत्म हो जाता है ना, बोलिए। तो इसमें क्या होता होगा, बोलो बेटा, इसमें क्या होता होगा ऐसा कि होल सेल ना खत्म हो जाए। तो आप क्या करते हैं, अब इसको रीजन बताओगे ना, क्या भी बताओगे कि देखो, जैसे मान लो कि ये Cl है, Cl के पास 2 8 और 1 है, 2 8 7 है ना, 17 होता है ना बेटा। उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो क्या हो जाए, Cl माइनस हो गया, 2 8 और 8 हो गया ना बेटा, लेकिन माइनस साइन यहाँ पे आ गया। तो अगर मैं तुमसे पूछूं इसका सेल नंबर बनाइए बेटा, तो 1 2 3, तो 2 8 और 7, और यहाँ पे 1 2 और 3, यानी 2 8 और 8। तो देखो इलेक्ट्रॉन सब में, देखो सेल नंबर तो कांस्टेंट है बेटा, सेल नंबर क्या है बेटा, कांस्टेंट है। ये भी, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 3, इसमें 3। तो रीजन क्या होगा कि भाई ऐसा क्या होगा कि इसकी जो रेडियस है,
यानी कि जो रेडियस ऑफ Cl इज ग्रेटर देन इज लेस देन रेडियस ऑफ Cl माइनस। क्यों ऐसा हो रहा है बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपको रीजन ये दिखाना होगा कि जैसे देखो बेटा क्या होता है कि अगर हम इसका देखें, इसका जब हम न्यूक्लियस वाला बनाएंगे, सबसे आउटर मोस्ट सेल वाला बना रहा हूँ, ठीक है ना, बीच का दो, एक ये और एक ये, ठीक है। हम आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, जैसे इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखो बेटा कितने हैं, एक ये और ये पूरा आखिरी वाला ये बना रहा हूँ, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 यहाँ पे है, यहाँ पे 7 है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिपल्सन फोर्स किसमें ज्यादा लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन 8 है ना, तो अमाउंट, अब तुम सोचो बेटा यहाँ भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड पीरियड में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, बोलिए बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस पे रिपल्सन फोर्स इस बाहरी वाले सेल पे लगाएंगे, तो रिपल्सन फोर्स किस में लगेगा, बाहरी वाले सेल पे। इसमें 7 है, बोलिए बेटा। तो रिपल्सन फोर्स जब बाहर की तरफ लगाएंगे तो ऑटोमेटिक ये रेडियस क्या होती जाएगी, मतलब साइज बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा, बोलो। क्योंकि भाई रिपल्सन फोर्स लगा रहे तो क्या होगा, तुम धक्का कोई दे रहा तो तुम बाहर जाओगे ना, जाओगे। ऐसे इनको धक्का दे रहे हैं, ये वाले जो इनर वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर वाले सेल वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे चार्ज इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा कि नहीं होगा बेटा। तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन धक्का देंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक रेडियस जो होगी बेटा वो एनायन की रेडियस बड़ी हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो जिसमें रिपल्सन ज्यादा लगेगा वो उसकी साइज क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सिंपल बात है, बात समझ रहे हो, बोलिए। तो यहाँ ऐसे भी कह सकते हो। और दूसरा रीजन ये भी बता सकते हो क्या, कि भाई जैसे यहाँ पे देखो इसमें छोटा साइज है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना 3 है, एक इजीली आराम से रह रहे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन और तुम्हारे घर में जैसे कोई एक और आ गया कोई, तो अब क्या करते हो, कोई दूसरी जगह कहीं बाहर उसका जो है सब चीज़ों का अरेंजमेंट करते हो ना, तो थोड़ा जो है आपका घर थोड़ा बड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, बोलिए। तो वैसे ही इनका भी घर क्या होगा भाई, कोई आया गया ना, यहाँ पे इनके घर में कोई आ गया तो क्या करेंगे, ये अपने परिवार को, अपने घर को बड़ा कर देंगे। सिंपल बात है, बात समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको ये सोचना चाहिए कि भाई जब इलेक्ट्रॉन आते हैं किसी भी एटम में तब एनायन बनता है, और एनायन की जो एटॉमिक रेडियस होती है वो अपने पेरेंट एटॉमिक रेडियस से बड़ी होगी। बात समझ रहे हो ना, बोलिए। और उसमें कैटायन के केस में क्या होगी बेटा, बोलिए, कैटायन के केस में छोटी होगी। बात समझ रहे हो। तो इस पे कुछ इसका जो है रीजन लिखिए बेटा, लिखिए, देखो when any इसका आंसर क्या होगा, रीजन एन एनायनिक रेडियस इज लार्जर फ्रॉम पेरेंट एटम। वाई, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज when any atom accept electron to form anion, that means the electron come into outermost cell. The electron come into outermost cell. Due to this the electron repulsion is increases. Electron repulsion is increases, so that anion expand our outermost cell. Due to this, the size of anionic radius is larger than parent atom.
देन पेरेंट एटम। ठीक है बेटा, तो देखो समझ गया, रीजन समझ में आ गया। अब मैं तुमको क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। चलिए, जैसे मैं तुमको दे रहा हूँ सोडियम, सोडियम प्लस, Cl, Cl माइनस, Al, Al प्लस 3। ठीक है, चलो अब एक चीज बताओ मुझे, अरेंज करिए एटम को, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ में अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो आपको पता है बेटा, क्या पता है कि क्या कि ये पीरियड नंबर थर्ड का है, ये भी पीरियड नंबर थर्ड का है, ये भी पीरियड नंबर थर्ड का है, ये भी, ये तो ये आयन के हैं, ये दोनों आयन हैं। ठीक है ना, तो जो कैटायन होते हैं वो अपनी पेरेंट एटम के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ रहे हो। तो सबसे छोटा जो होगा वो आयन कौन सा होगा, क्योंकि सारे किस में हैं, पीरियड के हैं ना, सारे पीरियड के एटम हैं। अब एक चीज बताओ, जैसे ये क्या है, ये पीरियड नंबर कितना है, पीरियड नंबर थर्ड का है ना। बोलिए, सोडियम के बाद, सोडियम के बाद क्या आता है, मैग्नीशियम आता है, देन एल्युमिनियम आता है, देन सिलिकॉन आता है, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये है। ठीक है ना। अब तुम सोचो ये क्या है, ये है तुम्हारा पीरियड नंबर थर्ड, तो सबसे बड़ी रेडियस तो इसकी होगी, सबसे छोटी क्लोरीन की होगी ना। सबसे बड़ी किसकी होगी, इससे छोटी किसकी होगी, क्लोरीन की, सोडियम की होगी। बात समझ रहे हो। अब इससे, इस सोडियम से छोटी किसकी होगी, बोले बेटा Al की होगी। थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब Al से सबसे छोटी किसकी होगी, Al प्लस 3 की, यानी Al प्लस 3 पहले लिखोगे आप। ठीक है, फिर Al लिखोगे, ओके बेटा, फिर क्या लिखोगे, सोडियम लिखोगे, क्योंकि इसमें दो ही एटम है ना बेटा। देखो एक मिनट, पहले लिखोगे Al प्लस 3। ठीक है ना, अब किसकी लिखोगे, Cl लिखोगे, Cl भी तो है ना। अब लिखोगे क्या, Al लिखोगे। अब क्या लिखोगे, बोलिए बेटा, अब लिखोगे Na प्लस, अब लिखोगे Na, अब लिखोगे Cl माइनस। ठीक है, ये तुम्हारा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या बेटा, हाँ, रेडियल साइज। दोनों क्वेश्चन मैंने वो कर दिए हैं। ठीक है, मिक्स कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन एक दो और करते हैं। एक देखो, एक मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ बेटा, ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है ना, ट्रिक याद रखना। साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है चार्ज के, मतलब चार्ज बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। और ये किसके लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है। ठीक है बेटा, आइसो मतलब जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सेम इलेक्ट्रॉन के लिए। ओके, चार्ज, और चार्ज कैसे देखोगे बेटा, नंबर लाइन मेथड देखोगे, नंबर लाइन मेथड देखोगे। ठीक है ना, चार्ज किसके लाइन देखोगे, नंबर लाइन मेथड। जैसे जैसे क्या लिखा है, 0 लिखा है तो -1, -2, -3, -4, तो सबसे कम कौन सा होगा, ये -4, और सबसे बड़ा इधर, सबसे बड़ा ये। अब ये मत सोच रहे हैं कि माइनस साइन सबसे बड़ा अमाउंट होगा, नहीं, ये सबसे छोटा माइनस चार्ज है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना। तो जैसे से इधर जाओगे 0 बीच में है, इधर जाओगे तो चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, इधर जाओगे तो चार्ज क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस चीज़ को याद रखना। नंबर लाइन मेथड, चार्ज के नंबर लाइन मेथड के अकॉर्डिंग देखोगे चार्ज को। ठीक है, जैसे -2 लिखा है, -3 लिखा, तो सबसे कम चार्ज कौन सा हुआ, ये -3। ये मत सोचना माइनस साइन मैग्नीट्यूड में ज़्यादा बड़ा तो ये बड़ा हुआ। ठीक है ना, ऐसा है मत देखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में तुमको दे रहा हूँ, सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2, एल्युमिनियम प्लस 3,
नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, ठीक है, फ्लोरीन माइनस। तो ये क्वेश्चन है बेटा आपके पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा, वही सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा चार्ज ये है, सबसे छोटा चार्ज, चार्ज सबसे छोटा, साइज उतना बड़ा, ठीक है। यानी सबसे छोटा, और सबसे छोटा चार्ज कौन सा होगा? सबसे छोटा साइज किसका? ये, क्योंकि इससे सबसे बड़ा चार्ज है। तो एल्युमिनियम +3, यानी प्लस वाले सबसे छोटे होंगे। मैग्नीशियम +2, फिर Na+, फिर क्या आ जाएगा? फ्लोरीन माइनस, फिर ऑक्सीजन -2, फिर नाइट्रोजन। बेटा ये जो मैंने बताया ट्रिक ना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ट्रिक केवल किसके लिए लगाओगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो सब में 10 हैं, 2 8 13 होता है ना, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो 10 ही बचे। यहाँ भी 10 हैं, देखो यहाँ भी 10 हैं। यहाँ फ्लोरीन 9 होता है, एक आ गया ना, 10 हो गए। यहाँ भी 10 हैं, यहाँ भी 10 हैं। तो ये वाला फॉर्मूला तभी लगा सकते हो जब क्या हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। बात समझ गए ना? चलिए, आज हम लोगों ने आयनिक रेडियस पे क्वेश्चंस कर लिए हैं बेटा, आयनिक रेडियस कर लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे कल कौन सा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके बेटा, थैंक यू।